कांग्रेस के सदस्य इंतखाब आलम का यह आरोप है कि पार्टी में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जा रही है, जिससे पार्टी कमजोर हो रही है। उनका मानना है कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति दिनों दिन कमजोर हो रही है। इंतखाब आलम ने पार्टी नेतृत्व को इस संबंध में एक पत्र भेजकर अपनी चिंता जाहिर की है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे भी जुड़ चुके हैं। शशांक, बिहार कांग्रेस में एक बार फिर से कलह की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है मुस्लिम प्रतिनिधित्व को ये लेकर कलह हो रहा है। देखिए मित्र, बिहार में कांग्रेस की स्थिति एक परजीवी की तरह है। यानी बिहार में कांग्रेस का अपना कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करें, जब वो चुनाव में जाते हैं तो अगर अकेले चुनाव में जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है। अगर किसी गठबंधन के साथ जाते हैं तो 2020 में जब राजद के साथ गए तो उनको 19 सीटें आई। 2015 में जब राजद के साथ और महागठबंधन के साथ गए तो 19 सीटें आई। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी स्थिति वहां पर बहुत ही ज्यादा कोई अपना वजूद जनता के बीच में उस तरह से नहीं है जो कांग्रेस का हुआ करता था। तो कांग्रेस के अंदर की अंतःकलह कोई आज की नहीं है। बिहार में जब 2020 के चुनाव के टिकट के बंटवारे हो रहे थे, उस वक्त जिस तरह कांग्रेस में अंदर अंतःकलह मची थी, अंदर ही बवाल मचा था, उसका रिफ्लेक्शन आज तक आप जाएंगे तो जब भी जिले में कोई बैठक होती है, जब भी राज्य स्तरीय कोई बैठक होती है, तो वहां हमेशा हंगामा मारपीट की स्थिति दिख जाती है। और उसका कारण ये है कि चुनाव जब 2020 में थे, उस वक्त कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोग टिकट पाने के इच्छुक थे, क्योंकि उनको पता था कि इस बार राजद की स्थिति अच्छी है, राजद की मजबूत और स्ट्रांग होल्ड है और महागठबंधन के एक में शामिल होकर कुछ ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। और यही वजह है कि टिकट लेने के लिए वहां सिर्फ लॉबिंग नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से रस्साकसी भी हुई और आला कमान को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा। देखिए, जड़ वहीं से शुरू हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तमाम महत्वाकांक्षा है। एक नेता दूसरे नेता को नेता मानने के लिए तैयार नहीं होता है। बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो मदन मोहन झा को अध्यक्ष मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि मदन मोहन झा अध्यक्ष के लिए अनुकूल नहीं है। ये तमाम बातें हैं। इससे पहले शक्ति सिंह गोयल की बात कर लीजिए तो शक्ति सिंह गोयल बिहार के प्रभारी थे उस वक्त, 2020 के चुनाव की बात है। और शक्ति सिंह गोयल प्रभारी होने के साथ साथ सदानंद सिंह उस वक्त काफी एक्टिव हो गए थे, जो कांग्रेस के एक बहुत पुराने लीडर हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो उसके अलावा और भी लोग, जो तमाम लोग हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को टिकट बंटवारे में काफी ज्यादा एक तरह से कहें कि अपना वर्चस्व हासिल किया। और उसी समय से पार्टी दो ही भागों में नहीं, कई भागों में टूट गई है। हर जिले में अलग अलग उसके गुट है, अलग अलग गैंग है। 2021 में जब इसी मार्च में जब गोपालगंज में एक बैठक हुई, राज्य स्तरीय बैठक हुई, जहां भक्ति चरण दास खुद मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, उस वक्त पार्टी के में अंदर जिस तरह से मारपीट हुई है, ये कहना है कि पार्टी एक गुट में नहीं बल्कि कई गुटों में बंट गई है। तो बिहार प्रदेश में कांग्रेस की यही मनोस्थिति है, और ये स्थिति तब है जब वो सत्ता में नहीं है और सिर्फ पार्टी के पदों के लिए मारामारी है। तो कहीं ना कहीं जो भक्ति चरण दास हैं, उनके खिलाफ पहले शक्ति सिंह गोयल के खिलाफ मोर्चा खुलता था, अब भक्ति चरण दास के खिलाफ मोर्चा खुल रहा है। और इस बार एक अल्पसंख्यक नेता ने मोर्चा खोला है, क्योंकि शशांक, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तरफ से भी कहा गया है कि बिहार में कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी में भी सिर्फ मुसलमानों को जगह दी गई है। 4 मुसलमान है और 2 ओबीसी है। देखिए, सवाल यहाँ पर मुसलमान और ओबीसी का नहीं है, सवाल यहाँ पर है पार्टी में वर्चस्व का। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो मदन मोहन झा है, उनकी जो पार्टी के अंदर वो कंट्रोल नहीं है जो पहले अध्यक्षों का हुआ करता था। या ये कह सकते हैं कि उनको बहुत सारे बड़े नेता जो खुल के सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को सामने करते हैं, वो उनको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कई सालों से रस्साकसी चल रही है कि मदन मोहन झा को हटाया जाए, और बहुत सारे नाम हैं। उसमें कुछ लोग अल्पसंख्यकों के नाम को प्रमोट कर रहे हैं। जो अभी अल्पसंख्यक नेता ने जो चिट्ठी लिखी केंद्रीय समिति को या हाई कमान को कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं इसी कड़ी में है कि क्योंकि अब अध्यक्ष का रिप्लेसमेंट होने की बातें चल रही हैं, अध्यक्ष के नए निर्वाचन की बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इच्छा है कि दलित चेहरा हो यहाँ का अध्यक्ष, कुछ लोगों का जो अपने गुट का चेहरा है कि अल्पसंख्यक यहाँ का चेहरा हो। ये तमाम उस राजनीति का हिस्सा है जो प्रदेश अध्यक्ष के साथ सहमत नहीं है या प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में है, क्योंकि अभी 3 साल 4 साल बिहार में कोई चुनाव नहीं है। ऐसे में संगठन के अंदर अपनी पकड़ बनाने की ये तमाम कवायदें हैं। और बिहार के अंदर चूंकि कांग्रेस का जनाधारा अब उस तरह से नहीं है जैसे कभी हुआ करता था। बिहार में कांग्रेस किसी के पीठ पे चढ़ के ही राजनीतिक वैतरणी पार करती है।
तो ऐसे में बिहार के अंदर जो संगठन है वो बहुत बिखर सा गया है, कई गुट हो गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं अध्यक्ष का भी एक गुट है, पुराने अध्यक्षों के कई गुट हैं, अल्पसंख्यकों के गुट हैं। तो तमाम चीजों का एक इस तरह की यहाँ अंतराकलह चल रही है और पूरा ये खेल प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी में कब्जा करने की कवायद है। जी नुपुर। शशांक, कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस में कोई फेरबदल भी हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर इस बार कांग्रेस कोई दलित चेहरा ला सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब से बिहार में एलजेपी की पार्टी टूटी है तब से सभी पार्टियों की नजर दलित वोट बैंक पर भी है। देखिए, उन्हें बिल्कुल कहा कि जो मदन मोहन झा है प्रदेश अध्यक्ष, उनको काफी लंबे समय से है पार्टी के अंदर उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है या कहे एक्सेप्टेंस नहीं है। पार्टी के अंदर तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो इनके समय में इनको अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इनको बदलने की बहुत दिन से मांग चल रही थी। अब चूंकि समय आया है कि शायद वहां पर रीऑर्गेनाइजेशन हो, फिर से पुनर्गठन हो, नए लोग अध्यक्ष बने, नया संगठन का विस्तार हो, ऐसे में तमाम प्रेशर पॉलिटिक्स है तमाम गुटों की तरफ से, चाहे वो अल्पसंख्यक की तरफ से, चाहे दलित की तरफ से, या फिर कुछ ऐसे एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उनकी तरफ से कि वो अध्यक्ष उनका हो। तो यहाँ पर बिहार में कई गुट हैं और इस तमाम कवायद मैंने पहले की कि अध्यक्ष बनने के लिए ही है या अध्यक्ष पे अपने लोगों को बिठाने के लिए है। अब लोजपा का जहां तक सवाल है तो आपको देखिए समझना होगा अनुपुर की बिहार में कांग्रेस पहले जिस गठबंधन चलती थी वो पूरी तरह से उनका टूट चुका है। जो सामाजिक समीकरण की मैं बात कर रहा हूँ, अब वो राजद के साथ गठबंधन में होगी। राजद की बी और सी टीम के रूप में वो खेल रही है पूरे बिहार में पिछले कई दशकों से, 2 दशक से करीब। ऐसे में राजद का अपना अस्तित्व ऐसा इतना नहीं है कि वो लोजपा के वोट बैंक में अपील कर सके। वो कहीं ना कहीं उसमें राजद करेगी। वो महागठबंधन का अपने को हिस्सा मानते हैं। कांग्रेस खुद को अपना अलग अस्तित्व बिहार में मान के चल ही नहीं रही। उनका कोई एक्शन ऐसा नहीं होता है कि वो खुद अलग एक इंडिविजुअल पार्टी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर मनोबल की भी कमी है, कांग्रेस के अंदर हताशा है और कांग्रेस के अंदर आंतरिक जो गुटबाजी है वो कांग्रेस को काफी खोखला कर रही है। तो कांग्रेस के अंदर अभी प्रदेश अध्यक्ष और उसमें अपने लोगों को बैठाने या खुद बैठने की होड़ चल रही है। बाकी लोजपा के जो वोट बैंक है वो अभी चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट रहेंगे। अभी 3-4 साल बिहार में कोई चुनाव भी नहीं है और अगर वो वोट बैंक शिफ्ट भी होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस जितने दलित वोट है वो कहीं ना कहीं राजद में जाते हैं या लोजपा के साथ जाते हैं। बहुत बड़ी सेक्शंस में दलित वोट ऐसे हैं जो एनडीए के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों का पहले से बाइफर्केशन हो चुका है। लेकिन एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नेशनल एजेंडा होता है, नेशनल लीडरशिप है। तो निश्चित रूप से कुछ चीजों को ध्यान में रख के, कुछ चीजों को टारगेट में रख के वो जरूर अपनी पॉलिसीज बनाते हैं और बिहार में दलित चेहरा या अल्पसंख्यक चेहरा उसी की दिशा में कदम है। जी शुक्रिया शशांक आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार कांग्रेस में एक बार फिर से टूट की खबर सामने आ रही है। आरजेडी और जेडीयू से सीख लेने की सलाह मिली है।